दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ विज़ार में। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा ए टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द influence of a uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of the field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average speed and average velocity of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कि एक कार है, टॉय कार है, जो एक सेकेंड में 0 से अपना गति क्या कर लेता है, 6 मीटर पर सेकेंड कर लेता है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे बोल रहा है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू यू होगा। तो ये जब यूनिफॉर्म है, समान है सभी जगह, और चार्ज तो समान ही है, तो क्या इसमें एफ हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और जब एफ कांस्टेंट हो जाएगा तो ए भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों कांस्टेंट ए हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर हम क्या जानते हैं, एफ बाई एम जानते हैं। तो एफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट ही रहेगा, तो ए कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि एक समान एक्सेलरेशन से कार जो है इस साइड जाएगा। अब बोल रहा है 0 to 6 मीटर पर सेकेंड, उसका 0 से 6 मीटर पर सेकेंड उसका वेग हो गया। कितना सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में। अब अभी बोल रहा है ना, यहाँ से दूसरा स्टेप में क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि अपोजिट साइड कर देते हैं। तो अपोजिट साइड करने से हमको क्या प्रतीत होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड कर देंगे तो मेरा फोर्स भी इस साइड लगेगा चार्ज पे, और चार्ज पे फोर्स इस साइड लगेगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी इस साइड लगेगा। कहने का मतलब यहाँ से इसका गति जो है, कार का जो गति है, यहाँ से धीरे धीरे कमता जाएगा। धीरे धीरे कमते कमते एक समय ऐसा आएगा कि वह 0 पे हो जाएगा। तो यहाँ से कमते 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 एक सेकेंड में वह 0 मीटर पर सेकेंड की स्थिति में आ जाता है। कहता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब रिवर्स कर देंगे तो क्या हो गया, फोर्स इस साइड लगेगा, एक्सेलरेशन भी इस साइड लगेगा। तो 0 से फिर 6 मीटर पर सेकेंड से वह फिर 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। आप कह रहा है द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड। अब 2 सेकेंड कह रहा है, ये तो 1 सेकेंड की हम क्रिया किए। अब क्या होगा कि हम दूसरा सेकेंड में जैसा ही करने जाएंगे ना, तो कार अब इधर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब इस डायरेक्शन से, अब यहाँ से वह इधर मुड़ना चाहेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0 से फिर वह, और धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 6 मीटर पर सेकेंड पे आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको यहाँ से यहाँ करने में भी 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड करने में लगेगा, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड होने में इसको 1 सेकेंड लगेगा। अब जो बोल रहा है ना कि 0 to 3 क्वेश्चन में बोला 0 to 3, जो 0 to 3 जो ट्रेवल किया कार, उसमें हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है। ये हमको दोनों चीज निकाल के बताना है। तो इससे निकालने से पहले हम एक ग्राफ समझते हैं। ये तो चित्र के माध्यम से आप लोग समझ गए। अब इसे हम ग्राफ पढ़ते हैं, v वर्सेस t का। ये v हो गया और ये हमारा t हो गया। t में क्या कह रहा कि पहले तो वह 0 से स्टार्ट हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड के जगह पे गया, 1 सेकेंड इसको लगा यहाँ तक आने में। फिर वह क्या किया कि 6 से फिर 0 पे आया, 2 सेकेंड लग गया। अब फिर क्या किया कि
जीरो से फिर 6 मीटर गया, लेकिन क्या किधर, मतलब रिवर्स में हो गया वो, फिर 6 मीटर वो आ गया, कितना हो गया यहाँ पे 6 मीटर और ये हो गया 3। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, एवरेज हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये तो हमारा एरिया जो होता है दूरी देता है, ये एरिया जो है दूरी दिया, ये एरिया क्या दिया, दूरी दिया, और ये तो नेगेटिव में है। और जब विस्थापन निकालेंगे तो क्या हम जानते हैं कि मान के चलिए इधर हम 6 मीटर पर सेकेंड चले और फिर हम इस साइड में हम 3 मीटर पर सेकेंड चले, तो इसका नेट विस्थापन निकालने कहेगा तो क्या करेंगे, 6 - 3 कर देंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो इसमें 3 आ जाएगा। तो वही कम यहाँ पे है, 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे चला, इसका हम पहले निकाल लेते हैं दूरी कितना हुआ। तो ये तो मेरा मालूम है कि ये 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1 सेकेंड लगा, तो इसको हम दूरी निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/2 है, एरिया निकाल देंगे तो हो जाएगा दूरी 1/2 आधार का स्क्वायर यानी 1 और ऊंचाई का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यानी 3 मीटर आ गया, 3 मीटर ये भी, 3 मीटर ये भी, 3 मीटर ये भी, यानी कि 6 मीटर इधर चला और फिर ही 3 मीटर इधर आ गया। तो इसका नेट विस्थापन कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 3 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। तो नेट विस्थापन की जगह पर 3 मीटर लिख देंगे। अभी टोटल जर्नी करने में उसका कितना समय लगा, 1 सेकेंड यहाँ पे, 1 सेकेंड यहाँ पे, 1 सेकेंड यहाँ पे, 3 सेकेंड लग गया। तो इसका क्या हो जाएगा, जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये मेरा पहला आंसर निकला। दूसरा आंसर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कुल दूरी निकालना पड़ेगा। वो तो हम विस्थापन निकाले थे, यहाँ पे हमको अब कुल दूरी निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अभी इसमें विस्थापन में तो घटा दिए ना, क्योंकि रिवर्स चला था। अब इसमें घटाना नहीं है, इसमें हमको तीनों को जोड़ देना, इस ये भी दूरी जोड़ देंगे, ये भी दूरी जोड़ेंगे, ये भी दूरी जोड़ देंगे, क्योंकि दूरी दूरी जो होता है जुटता है, वो विस्थापन की तरह घटता नहीं है डायरेक्शन चेंज करने पर। तो यहाँ पे क्या, थ्री 3 मीटर ये दूरी तय किया, 3 मीटर ये दूरी तय किया और 3 मीटर ये दूरी तय किया। तो टोटल अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर हो गया और टाइम कितना हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहला का आंसर क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी निकाले कहाँ, एवरेज वेलोसिटी निकाले कहाँ, तो 1 मीटर पर सेकेंड आया। एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा दोनों आंसर हुआ। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन हुआ, इसमें तो पहला 2 मीटर पर सेकेंड तो होगा नहीं, इसमें 1 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था दोस्तों। इस तरह से नीट में तो कभी कभी भी पूछता, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इसमें ज़्यादातर काइनेमेटिक्स का 1D का कॉन्सेप्ट लगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से वीडियो में देखें और इस क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही डेवलप होगा। तो करते हैं, तो अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, द गिवन फिगर गिव्स electric lines of forces due to two charges q1 and q2. What are the sign of the two charges? फिगर में दिया गया है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस दर्शाया गया, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन दर्शाया गया। तो बोल रहा है ना, ये जो Q1 जो है और Q2 जो है, ये दोनों का साइन क्या होगा जो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखा रहा है, जो हमको बताना है। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो कभी कभी नहीं नीट में पूछता है।
तो ये क्वेश्चन बैंक को बनाने के लिए थोड़ा सा हम थ्योरी को रिवाइज कराना चाहते हैं। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हमने क्या देखा था कि रेडियली आउटवर्ड होता था। रेडियली क्या होता था? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई का डायरेक्शन जो होता था रेडियली आउटवर्ड होता था। इस तरह से होता था रेडियली आउटवर्ड। और वही जब नेगेटिव चार्ज रहता था तो हम क्या देखते थे कि इनवर्ड रहता था, रेडियली इनवर्ड रहता था। इसका डायरेक्शन इस तरह से रहता था। ये थ्योरी जो बच्चा को याद होगा ये क्वेश्चन को तो हम ऐसा ही देखते के साथ इसे बना देगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड रहेगा, हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इनवर्ट हो जाएगा। तो अब इसमें हमको देखने वाली चीज है कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई का डायरेक्शन किस तरह दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। मतलब कि ये चार्ज यहाँ पे है, यानी कि ये इस तरह से इनवर्ट की ओर दर्शा रहा है, सभी में उसी तरह से है, सभी में उसी तरह से इनवर्ट की ओर दर्शा रहा है। यहाँ पे भी देखिए तो ये भी जो है इनवर्ट की ओर दर्शा रहा है, ये भी इनवर्ट की ओर दर्शा रहा है। ये सारा जो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है इनवर्ट की ओर ही दर्शा रहा है, चार्ज की ओर ही दिखा रहा है। इनवर्ट जा रहा है, दोनों ही चार्ज के पास आ रहा है, इनवर्ट हो रहा है। तो इनवर्ट जब हो रहा है तो हम क्या बताए थे इनवर्ट कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज होगा। और दोनों केस में इनवर्ट हो रहा है, दोनों केस में इनवर्ट हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि दोनों चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इनवर्ट में हम लोग जानते हैं कि रेडियली इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, Q1 इज पॉजिटिव बट Q2 इज नेगेटिव। ये तो गलत बात है, इसमें तो दोनों में इन्वर्ट हो रहा है तो दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा में कह रहा है Q1 इज नेगेटिव बट Q2 इज पॉजिटिव। ये भी गलत बात है, एक पॉजिटिव दे रहा है हमको तो दोनों नेगेटिव इसमें चाहिए। कह रहा है बोथ आर नेगेटिव, ये ऑप्शन सही है, बोथ आर नेगेटिव। बोथ आर पॉजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि आउटवर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा? इनवर्ट कर रहा है, इनवर्ट हो रहा है, इनवर्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बोथ आर नेगेटिव चार्ज। तो क्या माना जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, दोनों जो चार्ज होगा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, उसे एक बार वीडियो देखकर अपने से सॉल्व करना। और यदि सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ यदि त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और बस इतना ही, थैंक यू।